रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको बता रहे हैं क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मतलब होता है जो हम गलती करते हैं उसको सुधारने का एक मौका मिलता है, अकाउंट्स में मिलता है, जिंदगी में नहीं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आप जो गलती करते हो, बचपन में जो आप गलती करते हो आपके हाथ में एक इरेजर रखा जाता है, एक इरेजर रखा जाता है कि बच्चा गलती करेगा, उस समय आपको गलती करने का हक है। आप इरेजर रखते हो, पेंसिल से जो भी लिखते हो आप इरेज कर देते हो, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो आपके हाथ में पेन आता है और पेन के साथ आपको इरेजर नहीं दिया जाता। साफ साफ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप गलती करोगे, हाँ उसमें व्हाइटनर लगाओगे, यस आप उसमें व्हाइटनर लगाओगे, लेकिन वो दाग रह जाएगा। इसीलिए गुंजाइश गलती का जब आप बड़े हो जाते हो तो बहुत कम रहता है। समझ गए मेरा बात को ना? तुम इसको दूसरे तरीके से ले सकती हो, जो हम लोग रोने धोने वाला काम करते हैं ना वो बंद कर दीजिए, है ना। तो बात यही है, अगर आपको सुखी रहना है तो अकेले रहिए और गलती का गुंजाइश कम रखिए। ये तो अच्छा है कि अकाउंट्स में एक चैप्टर है कि अकाउंट्स में कहीं पे भी गलती हो जाए तो हम लोग उसको सुधार सकते हैं, लेकिन जिंदगी में कहीं पे भी गलती हो जाए तो उसका कोई चैप्टर नहीं है, वो दाग बन जाता है। चलिए खरीदे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आपको एक चैप्टर बता रहे हैं, है ना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यहां पर जब आपका कोई गलती हो जाता है तो उसको सुधारने का एक मौका मिलता है। गलती कहां कहां पर होता है पहले हम लोग ये बात कर ले। गलती होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, गलती होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और गलती होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। लिखते चले जाइए, ये तीन तरह से गलती है, ये प्लेसेस है जहां पर आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो होते हैं वो करने पड़ते हैं, हमें गलती को सुधारना होता है। एक शुरुआत में, बहुत ही शुरुआत में आपको पता चल जाए कि गलती हो गया है, शुरुआती गलती को सुधारना बहुत आसान है। एक बीच में जाकर पता चल रहा ओले ये तो गलती हो गया, है ना, एकदम बीच में, उसको भी सुधारना थोड़ा है, आसान है। लेकिन ज्यादा मिस्टेक अगर हो जाता है जब फाइनल अकाउंट के बाद, आफ्टर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद जो गलती हो जाता है, बैलेंस शीट नहीं मैच करता है, ठीक है। ये तीन गलती तीन अलग अलग सिचुएशन में होता है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट। ये तीनों ही चीजें हमारे सिलेबस में हैं। यहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर में टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं, सिंगल साइडेड एरर, एक ही तरफ से गलती होता है तो उसको सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। डबल साइडेड एरर, दो तरफ से गलती होता है तो उसको डबल साइडेड एरर कहते हैं। इस तरह से ये एरर्स है, टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंगल साइडेड एरर के बारे में। सिंगल साइडेड एरर क्या होता है? जब कोई एक ही अकाउंट में गलती होता है ना तो उसको हम लोग सिंगल साइडेड एरर कहते हैं। किसी एक ही अकाउंट में गलती हुआ है, रिकॉर्ड करने में या फिर पोस्टिंग करने में, गलती एक ही साइड, एक ही अकाउंट में हुआ है, उसी को हम लोग सिंगल साइडेड एरर कहते हैं।
अब ये सिंगल साइडेड एरर के कोई एग्जांपल दीजिए सर, कोई एग्जांपल बताइए सर जिससे हम समझ पाए सिंगल साइडेड एरर है। भाई कभी कभी क्या होता है ना कि आप काउंटिंग में गलती करते हो कि नहीं करते हो, कैश या फिर आप नंबर काउंटिंग करते हो तो आपको गलती लगता है ना कि भाई ये नंबर होना चाहिए था, सर ने 2 नंबर कम दिया है। आपको जब नंबर काउंट करते हो तो काउंटिंग में गलती पता चलता है। जब आप परचेज का बुक मिला रहे थे उस समय देखे कि हम परचेज किए हैं 25,000 का और बुक में रिकॉर्ड है 24,000 का, बुक में रिकॉर्ड है, तो अभी बताओ परचेज किए हो 25,000 का और बुक में रिकॉर्ड है 24,000 का, तो परचेज बुक क्या है, अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है? परचेज किए हो 25,000 का, परचेज में रिकॉर्डिंग है 24,000, तो परचेज बुक क्या है, ओवर कास्ट है कि अंडर कास्ट? अंडर कास्ट, क्योंकि 1,000 रुपया कम दिखा रहा है। बट वाकई में तो आप परचेज किए थे 25,000 का, लेकिन बुक में जब चेक कर रहे तो आपको परचेजेज मिल रहा है 24,000 का। ये गलती सिर्फ परचेजेज के बुक में है, किसमें है? तो सिंगल साइडेड एरर का मतलब आप देख लो, पहला नंबर में परचेज बुक या परचेज अकाउंट इज अंडर कास्ट बाई ₹1,000। 1,000 से परचेज बुक कम दिखा रहा है, 1,000 से परचेज बुक क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है। अब जरा बताइए इसको कैसे ठीक करेंगे। परचेज बुक 1,000 रुपए से कम दिखा रहा है। अब अभी आपको नहीं आ रहा है, आपको आता है तो थोड़ा सा शांति रखिए, अभी आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, ठीक है। परचेज बुक 1,000 से कम दिखा रहा है, ठीक है ना, तो कम दिखा रहा है, इसका मतलब तो साफ साफ है कि परचेज बुक में ही गलती है। गलती कहां है, परचेज बुक में ही गलती है। अब एक ही अकाउंट में गलती हुआ तो सिंगल साइडेड मैंने पहचान लिया। अब सिंगल साइडेड एरर है, अभी मेरे को ये बताओ कि परचेज बुक जो है, परचेज बुक उसका नेचर क्या होता है? ये क्या है, एक्सपेंस है, ये क्या लॉस है, ये क्या इनकम है, ये क्या गेन है, ये क्या लाइबिलिटी है, क्या है? एक्सपेंसेस है। परचेज बुक क्या है? अच्छा हमको पता है एक्सपेंस का, लॉस का और एसेट्स का, एक्सपेंसेस का, लॉस का और एसेट्स का डेबिट बढ़ता है और क्रेडिट कमता है। वेरी गुड, ये बहुत जरूरी जानकारी है किसी भी अकाउंट जानने वालों के लिए कि इनका नेचर क्या है और इनका नेचर के साथ इनका बैलेंस क्या होता है। कोई भी खर्चा हो, कोई भी लॉस हो, कोई भी एसेट्स हो, डेबिट बढ़ेगा क्रेडिट घटेगा, डेबिट बढ़ेगा क्रेडिट घटेगा। लेकिन कोई भी इनकम हो और कोई भी लाइबिलिटी हो, गेन और इनकम एक ही तरह से लिया जाता है। डेबिट मतलब घटेगा और क्रेडिट मतलब बढ़ेगा। समझ आया बात? उल्टा होता है। ये वाला चीज लिख के रख लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स या बाकी बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आता है। किसका डेबिट बैलेंस होता है ज्यादा, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है कम। लाइबिलिटी का क्रेडिट ज्यादा होता है, इनकम का क्रेडिट ज्यादा होता है और इनकम का डेबिट कम होता है। डेबिट क्या होता है? कम होता है। तो ये अगर आप जानते हो ना तो आपको रेक्टिफिकेशन करने में बहुत सुविधा होगा, इसका बहुत हेल्प लगेगा। ये वाला चीज लिख लीजिए, मैं इसको हटा देने वाला हूं। लिख लिए? हटा दिया। अभी देखिए परचेज बुक 1,000 रुपया से क्या दिखा रहा है, कम दिखा रहा है कि ज्यादा दिखा रहा है? कम दिखा रहा है। मैंने यहां पर साइड में एक छोटा सा परचेजेस का लेजर बनाया। छोटा सा, एकदम छोटा सा परचेजेस का लेजर बनाइए साइड में। ये क्वेश्चन लिख लिए थे ना, उसी के नीचे समझने के लिए, अभी हम लोग समझ रहे हैं, चैप्टर को समझ रहे हैं, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं सॉल्व कर रहे हैं। एक परचेजेस का छोटा सा एक अकाउंट बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट। इसका नाम क्या रखेंगे? परचेजेस अकाउंट नाम रखे।
अच्छा बताइए इसका नेचर क्या था? ये क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है। ये क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस का मतलब इसका डेबिट क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और क्रेडिट क्या हुआ? कम गया। यही ना? क्वेश्चन क्या बोला? अंडरकास्ट बोला कि ओवरकास्ट बोला? अंडरकास्ट बोलते ही आपका पेन का जो निब है ना, पेन का निब, निब मतलब समझते हो ना? जहां पर क्वेश्चन बोल रहा है वहां पर पेन के निब को रखना है। क्वेश्चन क्या बोला? अंडरकास्ट की ओवरकास्ट? पेन का निब कहां रहेगा? माइनस की तरफ। कहां रहेगा? और इसको कहां भेजेंगे हम लोग? प्लस की तरफ। क्या करना है हमको? कहां लेके जाना है? प्लस की तरफ लेके जाना है। समझ गए बात को? अरे पहले रुक जाओ भाई, रुक जाओ, समझी हो तुम? कहां भेजेंगे? प्लस की तरफ में। इसका मतलब परचेज को आप क्या कर रहे हो? डेबिट की तरफ ले जा रहे हो कि क्रेडिट की तरफ ले जा रहे हो? डेबिट की तरफ ले जा रहे हो। किधर ले जा रहे हो? डेबिट की तरफ। तो अब इसको रेक्टिफाई हम करेंगे बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। दोनों तरीके से रेक्टिफिकेशन मैं बता रहा हूं। बिफोर ट्रायल बैलेंस आता है, बहुत कम आता है, लेकिन आप सीख के रखिए, क्योंकि अप्लाई सिर्फ सिंगल साइडेड एरर पे होता है। डबल साइडेड एरर पे बिफोर और आफ्टर का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर यही एंट्री आपको बिफोर ट्रायल बैलेंस में आ जाता है, तो हम लोग अभी परचेज को क्या किए? डेबिट किए कि क्रेडिट किए? डेबिट किए ना? हम लोग लिखेंगे एक ही चीज, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड बिफोर में। हाँ, जर्नल एंट्री का जरूरत नहीं है। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड ओनली परचेजेस बुक, परचेज बुक या परचेज अकाउंट टू बी डेबिटेड, टू बी डेबिटेड बाय ₹1000, बाय ₹1000। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस में हो तो आपको डायलॉग लिखना है, एंट्री नहीं। यस, बिफोर ट्रायल बैलेंस में आपको लिखना जरूरी है, परचेज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड बाय ₹1000 एटलीस्ट दिस। नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड इज ऑप्शनल। आप चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर आता है और सिंगल साइडेड एरर हम लोग करते हैं, देन यू विल हैव टू पुट परचेजेस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एटलीस्ट ये एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, लेकिन यही काम जब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होता है, कहां होता है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस में होता है, आफ्टर टीवी। टीवी का मतलब दूसरा चीज मत लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस है। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, जब आफ्टर ट्रायल बैलेंस में ये गलती होता है तो आप बाध्य हो जाते हो कि आपको एंट्री पास करना है। अब एंट्री पास करना है तो आपको डेबिट और क्रेडिट यही ना भरना है। आपको पता है कि डेबिट क्या है? डेबिट क्या है? डेबिट क्या हो रहा है अभी? डेबिट क्या हुआ? परचेजेस। तो आपको पता है कि डेबिट क्या हुआ? डेबिट क्या हुआ? परचेजेस। तो क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस। वहां पे एंट्री लेता है सस्पेंस अकाउंट। हाँ, सिंगल साइडेड में। हाँ, इसलिए दूसरा पे किसी पे गलती दे नहीं सकते हो। गलती आपका है तो दूसरे पे थोप नहीं सकते हो ना। इसीलिए आप बोल सकते हो पता नहीं, भगवान जाने। बोलते हैं ना, भगवान जाने, पता नहीं। ये क्या है? सस्पेंस अकाउंट है। पता नहीं मेरे से ये गलती कैसे हो गई। आप कभी यूज किए होगे ये सब बात, आप देखे होगे। अरे भगवान जाने कहां रख दी है ये चीज को। भगवान जाने मतलब सस्पेंस अकाउंट है। क्या है? सस्पेंस अकाउंट है। तो जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस के बाद बनाने का जरूरत हो, वहां पर आप बाध्य हो जाते हो कि आप एंट्री पास करो, और आपको पता है कि परचेज डेबिट हुआ है। परचेज क्या हुआ है? और दो ही चीज लिखना होता है, डेबिट आपको पता है तो क्रेडिट क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस को डेबिट लिखना है तो टू सस्पेंस अकाउंट 1000। क्या समझे? क्लियर हुआ? बिफोर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर फाइनल अकाउंट हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग सीखते हैं बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, खास करके आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस में तो आप देख ही लिए ना, सिंगल साइडेड के लिए कोई जर्नल नहीं देना होता है, लेकिन डबल साइडेड के लिए जर्नल दोनों में देना होता है।
बिफोर ट्रायल बैलेंस में भी और आफ्टर ट्रायल बैलेंस में। अभी डबल साइडेड के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हो गया। नंबर 2, सेल्स बुक is overcast by rupees 100। सेल्स बुक 100 रुपए से ज्यादा दिखा रहा है। सेल्स बुक 100 रुपए से ज्यादा दिखा रहा है। हम लोग एक बार शुरुआती दौर पे जाए कि हमको कुछ नहीं आता है, वहां से सीखे। आप लोग तो बोल दिए ये सेल्स अकाउंट ऐसे बना लेंगे, छोटा सा, उसमें दिख रहे हैं हम, आ रहा है सेल्स अकाउंट, छोटा सा एक सेल्स अकाउंट बनाएंगे। ये बोर्ड आ रहा है तो सेल्स अकाउंट बनाएंगे। बोर्ड नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ो ना, बोर्ड आ रहा है ना। हाँ, सेल्स अकाउंट छोटा सा बनाएंगे, इधर रहेगा प्लस और इधर रहेगा माइनस। बोलो क्यों? क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि इसका नेचर क्या है? क्रेडिट है। इसका नेचर क्या है? इनकम है ना। इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ये क्रेडिट में प्लस और डेबिट में माइनस। पहले ये सिंबल बिठा दिए। अब क्वेश्चन क्या बोला? ओवरकास्ट है, तो पेन का जो निब है वो कहां रहेगा? जैसा क्वेश्चन बोला वैसे रहेगा। और इसको कहां लेके जाएंगे? माइनस की तरफ। मतलब सेल्स को किधर लेके आ रहे हो आप? डेबिट की तरफ या क्रेडिट की तरफ? सेल्स को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। सेल्स को क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। इसीलिए बोले डायरेक्ट मत बोला करो। सेल्स को क्या कर रहे हैं हम लोग? डेबिट कर रहे हैं। तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। और बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या लिखेंगे? नहीं, सस्पेंस अकाउंट का नाम ही नहीं आएगा। सेल्स अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई ₹100। सेल्स अकाउंट टू बी डेबिटेड बाई ₹100। चले, बिफोर ट्रायल बैलेंस को छोड़ दीजिए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस को लेके चलिए। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या लिखेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे कि नहीं करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे, तब हम लोग सेल्स अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट करेंगे, क्रेडिट? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हाँ, बिफोर को मैं छोड़ दिया। बिफोर तो समझा दिए ना, उसमें जर्नल एंट्री नहीं करना सिंगल साइडेड के लिए। सिर्फ क्या करना है? सेल्स अकाउंट टू बी डेबिटेड लिख देना है बस। अब कॉस्ट डेबिट में होगा, तुम ही देखो, ओवरकास्ट हो गया। डायरेक्ट मत बात करो, क्वेश्चन को समझो, फिर छोटा सा अकाउंट बनाओ। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो, किसी जिंदगी में गलत नहीं होगा आपसे। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे आप करते रहोगे तो बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। एक अकाउंट बना के छोटा सा चेक कर लेना है क्या जा रहा है उसमें। आप उसको कोई देखता भी नहीं है, साइड में आप अकाउंट बनाओ ना, प्लस माइनस बिठाओ और कर दो डेबिट क्रेडिट। समझ गए? आगे अब तुम लोग बताओ, परचेज रिटर्न बुक is to be is recorded is cast short by ₹10। 10 रुपए से कम दिखा रहा है। कास्ट शॉर्ट का मतलब कम दिखा रहा है ना। कौन सा बुक कम दिखा रहा है? परचेज रिटर्न बुक क्या दिखा रहा है? कम दिखा रहा है। परचेज रिटर्न बुक का हम अकाउंट बनाया। परचेज रिटर्न बुक को पहले नेचर बताइए। परचेज रिटर्न क्या होता है? पहले होता क्या है परचेज रिटर्न? इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, गेन होता है, क्या होता है? परचेज किया हुआ चीज वापस चला गया, इनकम टाइप का हो गया ना भाई। हमारा पैसा मेरे को मिल जाएगा ना भाई। बोलो, तुम परचेज करके लेके आई थी, चीज समझ में नहीं आया, वापस कर दी, तुम्हारा पैसा मिल गया। एक तरह का इनकम टाइप का हो गया ना। इनकम नहीं है बट टाइप का हो गया। इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट इधर होता है और डेबिट में माइनस होता है। क्रेडिट क्या होता है? प्लस होता है और डेबिट में क्या होता है? माइनस होता है।
क्वेश्चन में क्या बोला? पेन का निब किधर जाएगा? माइनस के तरफ। इसको किधर ले जाएंगे? प्लस के तरफ। किधर लेके जाएंगे? प्लस के तरफ। मतलब हुआ इसको आप किधर लेके गए? क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट में। मतलब परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट होगा। बस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, चलो सब लोग बोलो एक बार। वेरी गुड। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक। अकाउंट, बुक नहीं लिखते, अकाउंट लिखेंगे। समझ गए बात को? ठीक है, सिंगल साइडेड। अब सेल्स रिटर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, is recorded while carried forward as rupees 970 instead of rupees 790। जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना अकाउंट को, एक पेज से दूसरे पेज में लेके जा रहे थे, या तो लिखना था हमको 790, बट लिख दिया 970। ये क्वेश्चन को घुमा कर दिया है, लेकिन ठीक यही चीज होता है। क्वेश्चन को वन पेज टू अनदर पेज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकता है। वन पेज से दूसरे पेज में जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो लिखना था 970, लिख दिए 790, या लिखना था 790, लिख दिए 970। पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिख लो, पहले लिख लो। बिना लिखे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं करेगा, सब क्वेश्चन लिखो, ठीक है। जब सेल्स रिटर्न बुक था, जो कैरी फॉरवर्ड किया गया 970 में, जबकि वाकई होता 790 में। वाकई कितना होता? 790। अभी बताइए, पहले बात बताओ, कौन सा बुक है ये? सेल्स रिटर्न है। लिखना कितना चाहिए था? लिख कितना दिए? ज्यादा लिख दिए कि कम लिख दिए? ज्यादा लिख दिए। कितना ज्यादा लिख दिए? 970 माइनस 790 इक्वल टू 180 से हम क्या कर दिए? अपने सेल्स रिटर्न बुक को बढ़ा दिए। अब इसको मतलब हमारे क्वेश्चन के लैंग्वेज में यही बोलोगे ना, सेल्स रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट। सेल्स रिटर्न बुक क्या हो गया है? ओवरकास्ट हो गया। कितना से? अब सेल्स रिटर्न का एक अकाउंट बना के समझेंगे ना। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? क्या होता है? एक कस्टमर आया, मेरे से सामान खरीदा, लेकर गया, खुश थे। जब वो माल वापस कर दिया, दुख होगा कि नहीं? दुख का ही मतलब तो लॉस हुआ ना। मेरा बेचा हुआ सामान वापस आ गया, मतलब क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस का नेचर क्या होता है? प्लस होता है डेबिट में और माइनस में क्रेडिट होता है। तो अभी आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ओवरकास्ट हो गया कि अंडरकास्ट हो गया? ओवरकास्ट हो गया। तो पेन का निब को कहां रखना है? देखिए, पेन का निब कहां जा रहा है? डेबिट में। और इसको कहां लेके जाना है? जोर से इसको कहां खींचना है? क्रेडिट में जाना है। कहां जाएगा ये? क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। फिर अभी तो बोली बेवकूफ, सेल्स रिटर्न क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सेल्स रिटर्न तो अपने जगह पे रहेगा, तो उसके जगह पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसको सस्पेंस लिखेंगे। तो अगर हमको एंट्री, मतलब हमको यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, डेबिट टू, यहां पर तो हमारा सेल्स रिटर्न ही रहेगा ना। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो यहां क्या लिखेंगे? पता नहीं, उस जगह को ले लेगा जो हमको पता नहीं है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। हाँ 180 180। समझ गए? सिंगल साइडेड एरर, ये सब सिंगल साइडेड एरर है। अब ये सिंगल साइडेड एरर आपके परचेजेज में भी हो सकता है, फर्नीचर में भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है। आपको खाली समझना होगा।
समझ गया? तो ये होता है आपका सिंगल साइडेड एरर। और फटाफट 4-5 क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंगल साइडेड एरर आपको करके लेके आना है। लिख लीजिए, सेल्स, हाँ, रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500, सेल्स बुक is undercast by ₹100, machinery account is under depreciated by ₹1,000, debtor account is cast short by ₹50, bank balance is short by 10, purchase book is overcast by ₹100, लिख लिए? सेल्स रिटर्न बुक इज undercast by ₹125। हो गया? तो ये रहा आपका कुछ सिंगल साइडेड एरर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे डबल साइडेड एरर। ठीक है?